अकेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। साथियों, मैं आपका दोस्त राजेश कुमार। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है फल के अंदर राजकुमारी। एक राजा के 7 बेटे थे। 6 का विवाह हो गया था। छोटा राजकुमार अभी कुंवारा था। एक दिन उसने अपनी भाभी से पूछा, जब भैया भोजन करने बैठते हैं तब तुम पंखा झालती हो, पर जब मैं भोजन करने बैठता हूं तो मुझे पंखा क्यों नहीं झालती? भाभी बोली, क्या मैं तुम्हारी विवाहिता हूं? पंखा झालने वाले का इतना शौक है तो जाकर चंपाकली रानी को ब्याह कर ले आओ। भाभी की ये बात उसे लग गई। वो घर से निकल पड़ा। चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। वहां एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। वो थका हुआ था, वहीं बैठ गया। बाबा का ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने पूछा, बच्चा, तुम कहां जा रहे हो? उसने उत्तर दिया, बाबा, मैं चंपाकली रानी को ढूंढने जा रहा हूं। बाबा ने कहा, लौट जाओ, ये बड़ा कठिन काम है। वो बोला, बाबा, अब तो भले जान ही चली जाए, लेकिन चंपाकली को लिए बिना नहीं लौटूंगा। बाबा ने कहा, अच्छा जाओ, 7 समुद्र पार एक पेड़ है, वहां से एक फल तोड़ना और उसे लेकर भाग आना, लेकिन यह ध्यान रहे कि लौटते समय पीछे पलटकर मत देखना, नहीं तो तुम्हें दैत्य खा जाएंगे। उसने कहा, अच्छा बाबा। 7 समंदर पार करके वो उस पेड़ के पास पहुंचा और फल तोड़कर लौटने लगा। लौटते समय दैत्यों ने उसका पीछा किया। उसे बाबा की चेतावनी का ध्यान नहीं रहा और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। इतने में दैत्यों ने उसे तोड़ मरोड़ डाला और उसके हाथ से फल छीन लिया। उसने मुड़कर देख लिया है और वो दैत्यों द्वारा मार डाला गया है। ये ध्यान कर महात्मा जी उस जगह पर पहुंचे और उसकी हड्डियां बटोर कर उन्होंने उसको पुनः जीवित कर दिया। महात्मा जी ने उसे समझाया, अब चलो, लौट चलो। वो बोला, नहीं बाबा, चंपाकली को लिए बिना नहीं लौटूंगा। वो पुनः उस पेड़ के पास गया और फल तोड़कर भागा। इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फल लेकर वापस आ गया। महात्मा जी ने उससे कहा, इस फल को रास्ते में मत फोड़ना, नहीं तो धोखा हो जाएगा। इसको घर जाकर फोड़ोगे तो इसमें से तुम्हारी चंपाकली रानी निकलेगी। वो फल लेकर चल पड़ा। उसे मन में संदेह हुआ कि कहीं फल में से रानी निकलती है। इतना सोचते ही उसका जी नहीं माना और उसने फल तोड़ दिया। उसमें से एक परम सुंदरी रानी निकल पड़ी। वो प्रसन्न हो गया और रानी को लेकर चल पड़ा। रास्ते में वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुका। रानी पंखा झालने लगी तो उसे नींद आ गई। इतने में एक दुष्ट स्त्री सूअर चराते हुए उधर आ गई। उसने रानी से कहा, देखो, तुम्हारे पति के होठ सूख गए हैं, इन्हें प्यास लगी है। रानी ने उससे पूछा, यहां पानी कहां मिलेगा? वो बोली, आओ मेरे साथ चलो। उसे लेकर वो दुष्ट स्त्री कुएं के पास गई और बोली, आओ इस कुएं में झांक कर देखें, हम दोनों में अधिक सुंदर कौन है। जब दोनों झांकने लगी तो रानी ज्यादा सुंदर दिखी। तो वो बोली, तुम इतने गहने और कपड़े पहने हो, इसलिए ज्यादा सुंदर दिख रही हो। चलो ऐसा करते हैं कि मेरे गहने कपड़े तुम पहन लो और तुम्हारे मैं पहन लूं। सरल स्वभाव वाली रानी बातों में आ गई। उसने अपने सारे गहने कपड़े उसे दे दिए और उसके गंदे गहने कपड़े स्वयं पहन लिए। दोनों जब कुएं में झांकने लगी तो उसने रानी को कुएं में धकेल दिया।
और स्वयं पेड़ के नीचे आकर राजकुमार को पंखा झालने लगी। राजकुमार की जब आंखें खुली तो उसने देखा कि रानी तो बदल गई। उसे बाबा की बात याद आ गई कि रास्ते में फल मत तोड़ना, नहीं तो धोखा हो जाएगा। पर अब क्या हो सकता था? अब तो धोखा हो ही चुका था। उसने उस स्त्री को महल में लाकर अलग एक कोठरी में बंद करके रखा। राजकुमार जब शिकार खेलने जाता तो वो कहती कि सब दिशाओं में जाना, लेकिन दक्षिण दिशा में मत जाना। एक दिन राजकुमार ने सोचा कि वो रोज उसे दक्षिण दिशा में जाने के लिए मना करती है, इसलिए उस दिन उसने उस तरफ ही जाने का निश्चय किया। वो दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे एक कुआं मिला। राजकुमार को प्यास लगी थी। उसने पीने के लिए कुएं से पानी खींचा तो पानी के साथ एक फल निकल आया। वो फल लेकर घर आ गया और उसने अपनी स्त्री से उस फल की सब्जी बनाने के लिए कहा। उसने उस फल को पहचान लिया। उसने उसे तोड़कर पिछवाड़े फेंक दिया तथा किसी अन्य फल की सब्जी बना दी। उस फल से पिछवाड़े एक पेड़ उगा, उसमें फल लगे। एक फल एक गधी ने खा लिया। उस धोखेबाज स्त्री ने पेड़ को पहचान लिया। उसने राजकुमार से कहा कि पेड़ राजा के लिए अशुभ है, इसको कटवा दो। राजकुमार ने कटवा दिया। जिस गधी ने फल खाया था उसके एक सुंदर कन्या पैदा हुई। उस दुष्ट स्त्री ने उसे पहचान लिया। उसने राजकुमार से गधी और उसकी कन्या को मरवा देने के लिए कहा। राजकुमार उन दोनों को भी मरवा दिया। जिस स्थान पर गधी को मारा गया वहां एक मंदिर बन गया और कन्या ज्यों की त्यों जी उठी। वो उसी मंदिर में पूजा करती और वहीं रहने लगी। एक दिन जब राजकुमार शिकार खेलने जा रहा था तो रास्ते में उस मंदिर को देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि कौन ऐसा निडर आदमी है जिसने उनकी जमीन पर यह मंदिर बनवाया है। मंदिर में प्रवेश करने पर उस लड़की को वहां देखकर उसने पूछा कि यह मंदिर यहां कैसे बना। लड़की ने उससे यह सब न पूछने का आग्रह किया, किंतु राजकुमार के बहुत जिद करने पर उसने प्रारंभ से अंत तक पूरी बात उसे बता दी कि किस तरह उस स्त्री ने उसे धोखा दिया। राजकुमार चंपाकली को अपने महल में लेकर आया। उस स्त्री को उसने जमीन में आधा गड़वाकर कुत्तों से निचवा दिया। अपनी कोठरी खोलकर उसने जब चंपाकली को बाहर निकाला तो उसकी भाभियां उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गईं। वे सोचने लगी कि इसलिए राजकुमार उसे कोठरी में बंद रखता था और बाहर नहीं निकालता था कि कहीं किसी की नजर न लग जाए। राजकुमार चंपाकली के साथ सुख से रहने लगा।